हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन वंस अगेन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स का जर्नल एंट्रीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो यहाँ से आज स्टार्ट होने वाला है। हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि जो बेस है वो क्लियर हो, क्योंकि जर्नल एंट्रीज है अभी तक तो जो भी पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह वो सिर्फ हम अवेयर हो रहे थे इसके टर्म्स से, लेकिन यहाँ से टर्म्स हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमको बेसिकली ये करना है सारे के सारे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमको देखनी है। और जर्नल एंट्री अगर क्लियर हो जाता है तो जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद जो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है, वो बहुत आसानी से जो है वो बनेगा। बेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब, ठीक है। धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, एकदम डायरेक्ट फेस पे ही जो है लाइट आ रहा है। गोरा ज़्यादा हो गया हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलो अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखें तो हमारा ये जो डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये बेसिकली कहाँ से हुआ था। हम ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन का जब वीडियो बनाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि लुकस पसीलियो साहब है एक, ये हमारे इटली के एक मर्चेंट थे। इन्होंने एक डबल एंट्री सिस्टम का इजाफा किया, वही डबल एंट्री सिस्टम जो है हम आज पढ़ते हैं आज के अकाउंट्स में, ठीक है। तो बेसिकली था कि यहाँ पे इनका कहना ये था कि जो अकाउंट्स है वो दो तरीके से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, एक आने का और एक जाने का, दोनों। मतलब अगर कोई दुकानदार है, तुम सोचो कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको 500 रुपये दिया और बोला जाके 10 किलो आटा खरीद के लेके आओ, तो तुमने दुकान वाले को 10 किलो आटा दिया, तो अब दुकान वाला दो चीज़ों का हिसाब रखेगा। पहला कि उसने उसको 200 रुपये रिसीव हुआ, साथ में उसने क्या दिया है, किसको क्या बेचा है, तो वो आटे का वो लिख के रखेगा कि हाँ 10 किलो वीट फ्लोर या फिर ऐसा कुछ, वो भी जो भी है, जो भी उसके टर्म्स है वो प्रॉपर वो नोट करके रखेगा, ताकि इन केस अगर 6 महीने के बाद, साल भर के बाद भी कुछ इश्यूज़ होते हैं या कुछ भी उसको चेक करना होता है तो अपना वो चेक कर सके कि हाँ मैंने इस तारीख को अगर 500 रुपये रिसीव हुआ था तो ये वाला सामान मैंने बेचा था, ठीक है। तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम का बेसिकली। तो हमारे ये लुकस पेसिलियो साहब है, 1494 में इन्होंने क्या किया, डबल एंट्री सिस्टम का इजाफा किया, और जिसमें इन्होंने बताया कि ये दो एस्पेक्ट्स के हिसाब से इसको लिखा जाना चाहिए। अब हमारे ये दो एस्पेक्ट्स जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा दिया हुआ है यहाँ पे डेबिट वाला कॉलम, ठीक है। तो ये जो हमारा डेबिट पॉइंट है, देखो ध्यान से समझना कि ये जो डेबिट पॉइंट है ये क्या बोल रहा है हमारा एस्पेक्ट, इनकमिंग एस्पेक्ट और एक्सपेंस और लॉस। मतलब अगर हम जब किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी लेन देन को जब हम लिखेंगे तो तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। पहला है रिसीविंग एस्पेक्ट, यानी पैसा कुछ रिसीव हो रहा होगा। दूसरा इनकमिंग एस्पेक्ट, अब ये भी क्या है, इनकमिंग है, कुछ चीज़ें, कुछ सामान वगैरह आ रहा है। और तीसरा क्या है, एक्सपेंस या फिर लॉस, या तो हमारा कुछ खर्चा हो रहा होगा या तो हमारा कुछ लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेबिट। क्रेडिट में हमारा क्या आता है, गिविंग एस्पेक्ट, हम कुछ सामान किसी को देंगे या कोई पैसा किसी को देंगे। आउटगोइंग एस्पेक्ट, ये भी हमारा कुछ जा रहा है, साथ में इनकम हुआ या गेन हुआ। अभी उधर वाले में क्या था, एक्सपेंस या लॉस था, इधर वाले में क्या है, इनकम और गेन। तो तुम बोलोगे सर एक बात बताइए, यहाँ पे भी इनकमिंग है और यहाँ पे भी इनकम से रिलेटेड है। देखो यही समझना है बस, ट्रांजैक्शंस का जो बेस है ना वो यहीं से क्या है क्लियर करेंगे हम। तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है, इसको समझेंगे अच्छे से। अभी नीचे गोल्डन रूल्स है उसमें समझेंगे। तो बेसिकली एक अकाउंट क्या होता है, अकाउंट एक टर्म है। मैंने ऑलरेडी तुमको इंट्रोडक्शन जब पढ़ा रहा था तब बताया था कि अकाउंट क्या होता है, एक टी शेप्ड अकाउंट होता है, ठीक है। देखो इसका फॉर्मेट एक्चुअल में कैसा होता है, ये जो है हमारा ये टी शेप्ड अकाउंट हम इसको कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली इस तरफ में हमारा पर्टिकुलर्स हो जाता है और ये अमाउंट का कॉलम हो जाता है, फिर इधर भी हमारा पर्टिकुलर हो जाता है और अमाउंट का कॉलम हो जाता है। इसको अभी फुल फ्लेजर में जब अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अकाउंट क्या होता है। हम यहाँ पे चीज़ें नोट करते हैं, जो भी चीज़ें जिसका भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा अकाउंट है। अच्छा, अब देखते हैं फ़िलहाल अकाउंट क्या होता है। तो एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्या है, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, जो भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी या एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड होगा। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा जो इस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। इसी को मेंटेन करने के लिए जिस चीज़ को बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, जो कि टी शेप्ड का होता है। ठीक, क्लियर हुआ इतना।
अब इसके बाद हमारा आता है गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स जो है ये बेस है। अब बोलोगे सर आप कितनी बार एक ही चीज़ बोलोगे, आप पहले भी बोले बेस है बेस है बेस है। देखो अभी ना हम पहली बार 11th में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इसके पहले बचपन से हम कुछ भी जानते नहीं थे। अगर मैं आज तुमको कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए दे दूं तो तुम बड़े आसानी से कर लोगे। क्यों? क्योंकि क्लास 1 2 3 से टेबल पढ़ते आ रहे हो और मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हो, तो 10 साल 12 साल तक पढ़े, ठीक है। और इसका तो अभी 11th में पहली बार तो तुम इन सारे शब्दों से अच्छे से वाकिफ़ हो रहे हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आराम से शब्दों को याद करते हुए, रिटेन करते हुए दिमाग में अगर वो चले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये गोल्डन रूल्स जो है यह एक्चुअली जर्नल का बेस है ये। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आता है, इसको 1 मिनट इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारे 3 गोल्डन रूल्स जो है ये आते हैं। तो पहला है तुम्हारा यहाँ पे रियल अकाउंट, और इसके बाद दूसरा है तुम्हारा यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा है तुम्हारा पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट बेसिकली क्या है हमको ये समझना है, ठीक है। आओ देखते हैं कि जो हमारा ये रियल अकाउंट है ये क्या है। रियल अकाउंट बेसिकली किस चीज़ से डील करता है हमारा, ये जो है सारे एसेट्स जो हैं, ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं ये बेसिकली उससे डील करता है। अब एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा सबसे पहले तो इसका लॉ समझ लो। रियल अकाउंट का जो लॉ है ये क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। ये हमारे रियल अकाउंट का क्या है, रूल है। मतलब तुमको अब इसको समझने के हिसाब से सारी की सारी जर्नल एंट्री इसकी पास करनी होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से समझना, ये सारे मैंने तुमको क्या बताया, एसेट्स से रिलेटेड है। अगर ये एसेट्स से रिलेटेड है तो एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हमारी होती है, हम जानते हैं कि बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, ठीक है, फर्नीचर हमारा एसेट होता है, और कैश भी हमारा एसेट है। बैंक में अगर कोई पैसा है, अगर बैंक बैलेंस है तो वो हमारा एसेट है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट हम पर्सनल अकाउंट में करते हैं, तो फ़िलहाल इसको यहाँ नहीं नोट करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई प्रॉपर्टी अगर हो गई, ठीक है, गुडविल वगैरह हमारी हो गई। बहुत सारे एसेट्स हैं, हमने एसेट्स में सारे के सारे टर्म्स पढ़े हुए हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, चलो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मान के चलो कि मैंने तुमको बोला कि तुमने एक बिल्डिंग परचेज़ किया, ठीक है, बिल्डिंग परचेज़ किया कितने रुपए का, 2 लाख रुपीज़ का। 2 लाख का 20 लाख का आएगा, बिल्डिंग है, कम से कम 20 लाख रुपए का आया, ठीक है। तो बिल्डिंग परचेज़ किया कितने का, 20 लाख रुपए का, और कैश का पेमेंट तुरंत कर दिया, ठीक है, कैश पेमेंट डन। अब इसकी हमको जर्नल एंट्री करनी है। पहले देखेंगे हमारा क्या है जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास आ क्या रहा है ये देखेंगे। हमारे पास आया क्या चीज़, हमारे पास बिल्डिंग आ रहा है, तो डेबिट करना है उसको। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या चीज़ गया, क्या लिखा हुआ है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कोई सामान वापस भी तो जाएगा, तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट। अच्छा अब ये था कितने का, तो 20 लाख रुपए का था, तो अमाउंट भी लिख दिए, इधर भी 20 लाख और इधर भी 20 लाख, ठीक है। इस तरीके से जर्नल एंट्री का हिसाब बनता है। अगर तुमने कोई सेल किया, ठीक है, तुमने कोई सामान बेचा, अगर तुम्हारे पास, अब जब सामान बेच रहे हो तब भी तो तुम्हारे पास कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। मान के चलो 10,000 रुपये का सामान बेचा, तो अब तुम्हारे पास आएगा क्या, कैश आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज़ का पैसा आया, ये सेल्स का पैसा आया, तो टू सेल्स अकाउंट। सेल हमारा सामान गया, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट। तो अगर 10,000 रुपये का ये हुआ तो ये भी हमारा 10,000 रुपीज़ का आ गया। इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। अभी फ़िलहाल मैं रूल्स बता रहा, तो रूल्स अच्छे से समझो, ठीक है। तो ये हमारा रियल अकाउंट का रूल है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जब हर ट्रांजेक्शन पढ़ोगे तो ये जो है ये धीरे धीरे क्या है तुमको रिलेट करते जाएगा कि अच्छा इस तरीके की जो है चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
गोज़ आउट। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? किसी को कोई डाउट वगैरह है? बहुत धूप है भाई। ठीक है, तो ये होगा। अब देखो, अब रियल अकाउंट हो गया। अब इसके बाद अगला वाला हमारा क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल है। ठीक है, तो अब नॉमिनल अकाउंट देखते हैं। ओके, तो अब जो है हम क्या देख रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का पहले हम रूल बता देते हैं तुमको कि इसका रूल थोड़ा सा बड़ा है, तो याद रखना ध्यान से। डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। ठीक है, ये इसका जो है रूल है, नॉमिनल का ये रूल है, ये याद हो जाना चाहिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आप समझो कि नॉमिनल अकाउंट बेसिकली डील किससे कर रहा है? हमारे शब्दों में ही मिल गया, एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब किसी कंपनी में एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं ये हमको समझना है। जैसे मान के चलो हमारी कंपनी में एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस होता है, ठीक है, टेलीफोन बिल का एक्सपेंस होता है, स्टेशनरी का एक्सपेंस होता है, सैलरी पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे करते हैं, ठीक है, और क्या पे करते हैं? वेजेस पे करते हैं। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो कंपनी के खर्चे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये हमारा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो लॉसेस तो कुछ भी हो सकता है, जब वो आएगा तब देखेंगे। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है? ये सारी चीज़ों को हमको डेबिट करना है। अब यही कुछ पैसे मिलेंगे भी, जैसे मान के चलो क्रेडिट में हमको क्या क्या पैसा हमको मिल सकता है? तो हमको मिल सकता है कमीशन का पैसा, हमको मिल सकता है बोनस, ठीक है, कुछ और अदर इनकम्स भी आ सकते हैं। टैक्स वगैरह पे भी अगर कुछ माफ़ वगैरह होता है तो वो भी पैसा इनकम होता है हमारा। बेसिकली जो इनकम है, जो हमको पैसा क्या है मिल रहा होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलो अब एक जर्नल एंट्री इसकी बनाते हैं तो तुमको समझ में आएगा कि सर हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे समझो कि तुमने सैलरी पे किया किसी को, सैलरी पेड ₹10,000 फॉर कैश। देखो मिक्स्ड जर्नल एंट्रीज होती है, ठीक है, अगर मिक्स्ड नहीं होगी तो फिर वो जर्नल एंट्री ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो है क्या होता है? मिक्स्ड जर्नल एंट्री होता है। अब समझो सैलरी पेड, तो सैलरी अकाउंट, सैलरी हमारा खर्चा है, मैंने अभी बताया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी हमारा क्या है? खर्चा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या गया होगा? कैश गया होगा, तो कैश अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपीज़ का था तो ये हो गया हमारा 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब अगर ये हमारा ऐसे चल रहा है तो ये सारी जो है इससे रिलेटेड होगा। अच्छा, अब एक बात सोचो, हमको इनकम रिसीव हुआ, मान के चलो मेरे को कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, जैसे इधर वाले पार्ट के लिए भी देखें, अगर मेरे को इनकम रिसीव हो रहा है, जैसे क्या रिसीव हुआ? कमीशन रिसीव हुआ। तो कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन मेरा क्या है? इनकम है। चलो अच्छा, अब अगर कमीशन मेरा इनकम है तो उससे रिलेटेड मैं जो है जर्नल एंट्री पास करता हूँ। कमीशन रिसीव्ड हुआ मान के चलो 5,000, तो कमीशन क्या है? मतलब पैसा रिसीव हुआ होगा तो कैश रिसीव हुआ होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन क्या है हमारा? इनकम है। जर्नल एंट्री क्या कहता है? रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारा इनकम था तो हमने इसको लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5,000 रुपये का। ठीक, तो ये हुआ। अभी जर्नल एंट्रीज़ का जब पूरा फुल फ्लेजर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। बेसिकली तुमको ये तीन जो रूल्स हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, अभी फ़िलहाल ये समझाना है। तो रियल अकाउंट क्लियर हुआ, नॉमिनल अकाउंट क्लियर हुआ। हमारा ये जो दो चीज़ें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और एक इधर वाला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब तीसरा वाला जो देखते हैं, तो तीसरा वाला उसका नाम है पर्सनल रूल। ठीक है, उसका नाम क्या है? पर्सनल रूल।
पर्सनल रूल के मतलब पर्सनल से ही समझ में आ रहा है कि किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका पहले रूल लिख लेते हैं कि इसका जो हमारा रूल है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसको ऐसे नहीं लिखना था, इसको ऐसे लिखते हैं, डेबिट द रिसीवर इधर लिखते हैं, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये हमारा जो है ये रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे मान के चलो ये बहुत कम चीज़ों से ये डील करता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों से और बहुत बड़ी चीज़ों से डील करता है। कम है, बड़ी है और इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि किसी इंसान ने किसी कंपनी में पैसा लगाया 5 लाख रुपए का, तो अब 5 लाख रुपए का क्या लगा रहा है, वो कैश लगा रहा है, यानी कंपनी में क्या आ रहा है, वो कैश आ रहा है। तो बेसिकली ये जो डील करता है, ये डील करता है पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से, ठीक है, किसी कंपनी से, या फिर डेटर और क्रेडिटर से। ये जो दो हैं इनसे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, तो ये इससे जो है ये डील करता है, ठीक है। अब समझो अगर किसी इंसान ने 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया बिज़नेस में, ठीक है, तो 5 लाख रुपीज़ का क्या लगा रहा है, कोई कैपिटल लगा रहा है। तो अब जर्नल एंट्री क्या पास होगी, पहले ये समझो। जर्नल एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसका है, किसी एक इंडिविजुअल का है कैपिटल, ठीक है। अब किसी एक इंडिविजुअल का ये कैपिटल है, तो हमारे पास कंपनी में क्या आया, कैश आया, कितना, 5 लाख रुपए का कैश आया। किस चीज़ का पैसा आया, ये कैपिटल का पैसा आया, तो ये हो गया, ठीक है। एक और चीज़ समझते हैं, अगर सामान उधारी पे बेचा है तो किसको बेचता है, डेटर। वो हमको, जो बंदा हमसे उधारी पे सामान लेके गया है वो कौन है, हमारा डेटर है। तो डेटर से हमको क्या होगा, पैसा मिलेगा। अब जब डेटर से हमको बेसिकली पैसा मिलेगा तो क्या होगा, जैसे मान के चलो कि मैंने राम को बेचा 10,000 रुपये का सामान, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम को बेचा था 10,000 रुपये का सामान, ठीक है, राम को मैंने 10,000 रुपये का सामान बेचा। मेरा रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भैया डेबिट द रिसीवर हमसे, ठीक है, हमसे जो सामान लेके गया है वो क्या करेगा, वो भैया वो हमको पैसा देगा बाद में पैसा देगा ना हमको। तो बाद में जब पैसा देगा तो राम है ये, राम अकाउंट डेबिट, तो डेबिट द रिसीवर, वो बंदा हमसे क्या रिसीव कर रहा है, पैसा रिसीव कर, सामान लेके गया है, सामान रिसीव कर रहा है। हमने उसको सामान बेचा तो वो हमसे क्या है, सामान रिसीव कर रहा है। अगर वो हमसे सामान रिसीव कर रहा है तो उसको हमने क्या किया, डेबिट किया। ये तो पहला रूल हो गया। इसके बाद डेटर हमारा एक एसेट है, तो वो एसेट वाला रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एसेट वाला रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, राम क्या है, डेटर है, एसेट्स को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर यानी किसको हम यहाँ पे एक और रूल देखते हैं। अब अगर हम किसी से सामान उधारी पे लेके आए हैं और हमको उसको पैसा पे करना है, सामान क्या कर रहे हैं, उधारी पे लेके आए। जब सामान उधारी पे लेके आए तो हमने क्या लिखा, परचेज अकाउंट। राम से ही मान के चलो सामान खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मैंने क्या लिखा, क्रेडिट द गिवर, हम इसको पैसा पे करेंगे। ये जो राम है यहाँ पे इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में जो है ये हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा सेकंड केस है। सेकंड वाले केस में जो है ये राम है, या इसको राहुल कर देते हैं ताकि नाम में क्लियरिटी रहे। तो राहुल को अब क्या करेंगे, हम पैसा पे करेंगे, यानी क्रेडिट द गिवर वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि क्या हुआ, परचेज़ हुआ हमारे पास। अच्छा, परचेज़ क्या हुआ, गुड्स, एसेट्स है हमारे पास आया, तो एसेट्स जो था वो एसेट्स वाला रूल अप्लाई हुआ, रियल वाला, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। एसेट्स आ गया हमारे पास में, लेकिन किससे आया, मतलब हम उसको बाद में पैसा पे करेंगे, तो राहुल को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। उसमें लिखा है ना यहाँ पे, ये जो हमारा गोल्डन रूल है, क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। ये भाई साहब क्या है, राम जो है हमको बाद में पैसा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेबिट द रिसीवर। और इसके बाद अब ये राहुल जो है ये क्या करेगा, ये बाद में हम इसको पैसा देंगे, तो क्या हुआ यहाँ पे, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया।
हम उसको बाद में पैसा देंगे तो वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। और अगर कोई हमको बाद में पैसा देगा तो वो हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक तीनों जो है गोल्डन रूल्स यहाँ पे होता है ख़त्म। अब एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं करेंगे, हम आज गोल्डन रूल्स तक ही जो है इसको कंप्लीट रखते हैं। अगले पार्ट में एक जर्नल एंट्री भी करेंगे, साथ में वो इलस्ट्रेशन भी बनाएंगे, तो हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखो, ये तीनों गोल्डन रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव करके रख लो और 11th में जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, जो भी करना है तुम लोगों की इच्छा, अपनी शक्ति भक्ति से सारी चीज़ें कर दो। ओके, चलो, धूप बहुत ज़्यादा है, मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में।